अब तो आजकल इस बात की गारंटी भी नहीं है कि जो सामान इंसान बेच रहा है सड़क पर खाने पीने की, वो बेचने वाला इंसान ही है या कुछ और है। आज जो ये कहानी मुझे मिली है, इसमें इसी बात को लेकर ये काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा था उस एरिया में जहाँ पर ये घटना हुई थी कि एक स्प्रिंग रोल जो आपने खाए होंगे कभी, जो उसको बेचता है वो इंसान नहीं था, कुछ और था। तो जानते हैं आज इस नई कहानी में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूं। यदि आपके पास अपना ऐसा कोई अनुभव है तो प्लीज़ आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है मनीष MANISH_Mishra MISHRA96@yahoo.com पर। आज ये कहानी मुझे भी काफ़ी अजीब सी लगी कि इस भीड़ भाड़ एरिया के अंदर भी हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसी प्रेजेंसी देखने को या सुनने को मिल जाती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री राम। नमस्कार। आज की जो कहानी मुझे मिली है ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है हाथरस। वहाँ से जिसने मुझे कहानी भेजी है उनका नाम है जय शंकर शर्मा और उनकी धर्मपत्नी का नाम है गीतांजलि शर्मा। 2 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी और इनके सास ससुर कोई नहीं है, दोनों अकेले ही रहते हैं एक ही घर के अंदर। और इनके जो पति है जयशंकर शर्मा जी, ये एक क्लर्क की जॉब करते हैं एक सरकारी कंपनी के अंदर, सरकारी नौकरी है। और जो हाथरस में इनका अपना एक छोटा सा मकान है, वहाँ पर ये अपना प्रेम से शांति से उस घर में रहा करते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि एक दिन जब इनकी वाइफ का फ़ोन आया तो उसने कहा कि आज मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो कुछ मेरे लिए लेते रहो। तो इन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि कुछ स्प्रिंग रोल या मोमोस या बर्गर, कुछ ऐसी चटपटी चीज़ लेकर आओ, मेरा मन कर रहा खाने का। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो उस रास्ते में एक औरत खड़ी होती है, औरत क्या यूँ लड़की कह लो, ये लड़की खड़ी होती है। वो स्प्रिंग रोल की रेडी उसने लगा रखी है, उससे मैं आपके लिए स्प्रिंग रोल लेता आऊँगा। इन्होंने कहा कि इनकी पत्नी ने ठीक है आप वो लेते आइए। तो इन्होंने कहा कि वो जो लड़की में बातें फ़ोन में बात होती रही। इन्होंने कहा कि वो जो लड़की है ना, मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है। मतलब कि जो स्प्रिंग रोल बेच रही है उसके पहनावे से लगता नहीं कि वो गरीब इंसान होगी, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम यंग लड़की है और एकदम कपड़े भी अच्छे घर के पहनती है। तो पता नहीं किस मजबूरी में वो ये काम कर रही है। तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि हो सकता है शायद कुछ मजबूरी हो या किसी लोगों के पास कुछ अपना एक शौक़ होता है कि हम कुछ बनाकर किसी को खिलाए। तो हो सकता है इस पर्पस के उद्देश्य से वो ये काम कर रही हो। तो इन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से आते समय तुम्हारे लिए वो एक स्प्रिंग रोल और कुछ और मोमोज या कुछ और लेके आऊँगा आपके लिए। तो शाम होती है, छुट्टी होती है, ये अपने स्कूटर को स्टार्ट करते और आते। तो जो लड़की है जो स्प्रिंग रोल बेच रही होती है उसके पास जाके बोलते हैं कि मैडम ये क्या रेट दिया आपने स्प्रिंग रोल के? तो उन्होंने कहा कि 50 रुपये की प्लेट है। तो उसने बोला कि ठीक है, काम करो, आप 1 प्लेट मुझे दे दो, मैं अभी एक मुझे खाने के लिए, और 2 प्लेट आप पैक कर दो। तो उसने बोली ठीक है भैया, मैं अभी पैक करके देती हूँ। तो इसने उसको पैसे दिए और प्लेट पैक करके घर पे लेकर आया।
तो घर पे जब इन्होंने खाए तो दोनों ने, तो इनकी वाइफ ने बोला कि ये तो बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट है, मुझे तो आप कल आओगे तो और लेते आना। इसने बोला ठीक है। तो ये अगले दिन फिर जाते हैं, छुट्टी होती है ऑफिस से, उसी रेडी के पास जाते हैं, उस लड़की के पास। इस बार वो लड़की कहती है कि भैया आप कल भी आए थे और आज भी आए हो, आज मेरा ना बोनी का टाइम है, आप मेरे पहले ग्राहक हो, इसलिए मेरी ओर से ना आपको ये एक चाउमीन की प्लेट आपके लिए फ्री है। तो शर्मा जी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, मैं आपको पैसा दे दूंगा इसके। तो उसने बोला कि नहीं बाबा, आप एक काम करो, आप मेरी ओर से चाउमीन की प्लेट आपके लिए मेरी ओर से फ्री है, और बाकी आपके जो आपके स्प्रिंग रोल है, फ्रेंच फ्राई है, वो मैं आपको पैक करके दे देती हूँ। तो ये भी खुश हो गया, चलो ठीक है, इतना कह रही है तो इन्होंने उसको मना नहीं किया और उन्होंने वो चाउमीन की प्लेट ले ली। अब जैसे ये चाउमीन जब इन्होंने शुरू करी खानी, तो इनकी नज़र जाती है उस लड़की के पैरों की ओर। जब ये उसके पैरों को देखते तो इनका माथा ठनकता है। इन्होंने क्या देखा कि उस लड़की के पैर उल्टे थे। उल्टे पैर पता है ना किसके होते हैं? उल्टे पैर इंसान के नहीं होते, उल्टे पैर भूतों के होते हैं। तो जब इन्होंने उसके पैर को देखा तो ये एकदम थोड़े घबरा से गए और इन्होंने एक काम किया, इन्होंने एकदम चाउमीन को छोड़ दिया और वापस एकदम बाइक स्टार्ट करी, अपनी थोड़ी स्कूटर स्टार्ट किया और जाने लगे। तभी वो लड़की बोली, अरे भाई साहब, आपने ये जो पैक करा है वो तो अब लेके जा नहीं रहे, स्प्रिंग रोल, मोमोज, फ्रेंच फ्राई, ये अब नहीं खा रहे, अब लेके नहीं जा रहे। तो इसने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इमिडिएटली अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकलते हैं और घर आके अपनी वाइफ को बताते हैं कि सारी बातें, कि मैंने उसके उल्टे पैर देखे। तो इनकी वाइफ ने बोला कि अब दोबारा आप उसके पास मत जाना, पता नहीं वो कौन सी बला थी जो वहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये जब रात को जब सोते हैं तो इनके दरवाजे पे नोक होती है, ऐसे रात को 2 बजे इनके दरवाजे पे नोक होती है, दस्तक होती है, कोई खटखटाता है दरवाजे को। जब ये दरवाज़ा खोलने जाते हैं और जब दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि वही स्प्रिंग रोल वाली जो लड़की थी वो सामने खड़ी होती है और कहती है कि शर्मा जी, बिन खाए चले गए, मैं तो आपके लिए दूर दूर से भागी भागी आई हूँ, पता पूछ के आई हूँ, और मुझसे कहाँ छुपोगे, मैं सब जानती हूँ कहाँ रहते हो आप। इतना कह के वो जोर जोर से हंसने लग गई, जोर जोर से उसने हंसना शुरू कर दिया और यहाँ शर्मा जी के माथे से पसीना बहना शुरू हो गया, एकदम डर के मारे इनकी हालत बुरी हो गई। तो उन्होंने जल्दी से एकदम दरवाज़ा बंद कर दिया, बोला मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। तभी वो जोर से हंसती हंसती हुई और ज़ोर से हंसती रहती है। और जब ये दरवाज़ा बंद करते हैं और वापस अपनी पत्नी के रूम में आने के बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनकी पत्नी के पास वो औरत बैठी होती है थाली लेकर, उसमें स्प्रिंग रोल, मोमोस, बर्गर, फास्ट फूड रखा होता है। कहती है शर्मा जी, नहीं खाया ना और मुझे आने भी नहीं दिया, मैं फिर भी अंदर आ गई, मुझे तुम रोक नहीं सकते। ऐसे कह के वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और इनकी पत्नी के ऊपर कभी कूद कूद के खेल रही, कभी यहाँ से कूद रही, कभी वहाँ से कूद रही। और इनकी पत्नी ने जब ये आवाज़ें सुनी तो वो एकदम जग गई। तो वो देखती है, इनकी पत्नी ने कहा कि मनीष भाई, मैंने भी वो देखी, वो साक्षात वो जो इन्होंने बताया कि वो लाल साड़ी में हमेशा सामान बेचा करती है, वो वही औरत लाल साड़ी पहन के हमारे कमरे के अंदर बैठी हुई थी। उसने पूरे अपने एकदम यूँ कह लो कि पूरा अपना श्रृंगार जो उसने किया था पूरा बिखेर लिया था चारों ओर, पूरे चेहरे पे यहाँ लाल, लिपस्टिक की लाल रंग, यहाँ पे उसकी बड़ी बड़ी उसकी आंखें, काली काली उसकी आंखें हो रही थी। और फिर कहती है, फिर थोड़ी देर बाद वो एकदम वहाँ से गायब हो गई और कह रहे हमने जब ये देखा हम इतना डर गए और कह रहे रात भर हमें नींद नहीं आई हमें रात भर। और कहते हैं फिर जैसे हम सुबह मेरे पति वॉशरूम गए तो वॉशरूम में जो शीशा था उस शीशे पर लिखा था कि शर्मा, तुझे तो मेरे बर्गर, मेरे फास्ट फूड तो तुझे खाना ही होगा, नहीं खाएगा तो मैं तुझे मार दूंगी। ये शीशे पर लाल खून से लिखा हुआ था।
तो जब इन्होंने ये देखा तो बहुत ज़्यादा डर गए। इन्होंने अपने पत्नी को बुलाया कि गीतांजलि आके देखो ये क्या लिखा हुआ है शीशे के ऊपर। तो जब इनकी पत्नी ने आके देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गए कि ये सब क्या चल रहा है इस घर के अंदर, और वो कौन सी बला है जो हमारे पीछे पड़ गई है। तो ये बहुत डर डर के हमारे अपना नाश्ता करके और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। अच्छा, ये जो रेहड़ी पे जो लड़की खड़ी होती है ये केवल शाम के समय होती है, सुबह की और दिन के समय खड़ी नहीं दिखाई देती वहाँ पर रोड के ऊपर। तो इन्होंने दिन भर देखा, जब मेरी बाइक चला रहे थे, स्कूटर चला रहे थे, तो देख रहे थे कि जहाँ वो खड़ी होती है उस लोकेशन पे वो नहीं खड़ी थी। ऑफिस पहुंचकर इनका काम में इनका मन नहीं लग रहा था। इनको हर जगह बार बार वही इस औरत का चेहरा इनकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे उसको देख देख कर। तो इनके साथ जो कुलीग थे पाठक जी, वो कहते हैं कि शर्मा तुझे क्या हुआ, तू आज अजीब सा क्यों लग रहा है, क्यों डर रहा है। तो उन्होंने अपनी सारी बातें उस पाठक जी को बताई। तो पाठक जी ने कहा कि मैंने सुना है कि इस रोड पर जो एक आपने जो बताया वो एक औरत पहले वहाँ पर अपना ठेला लगाया करती थी ये फास्ट फूड का, और वहाँ पर शायद क्या हुआ था, किसी ने उसके साथ कुछ गलत काम करके उसको जान से उसको मार दिया था। तब से कई लोगों ने उसको वहाँ पर देखा है खड़े हुए इसको। आज भी कई लोगों ने दावा किया कि हमने इसको देखा है। और ये जो उसके स्प्रिंग रोल या कुछ जो सामान वो बेचती है, वो अगर कोई इंसान खाता है तो वो जल्दी से इंसान कहते हैं कि कुछ ही दिनों में वो इंसान मर जाता है। तो जब इन्होंने ये बात उस पाठक जी के द्वारा सुनी तो ये इनका डर और चरम सीमा तक पहुंच गया। इन्होंने कहा कि पाठक जी आप मुझे डराओ मत, मुझे इसका कुछ उपाय बताओ ताकि मैं इस बाधा से दूर हो जाऊं। तो पाठक जी ने कहा कि भाई उपाय तो है लेकिन थोड़ा कठिन है, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कहीं भी आप मुझे ले चलो, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, अभी हाफ डे लेके ऑफिस से निकलते हैं और ये एक जगह बताई, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा जगह का, वहाँ पे वो जाते हैं। उस ऑफिस से लगभग आप मान लो 40 किलोमीटर दूर था वो जहाँ ये गए थे। वहाँ पर एक बाबा की कुटिया थी खेतों के बीचों बीच। तो वहाँ जाके इन्होंने अपनी सारी बातें उन बाबा को बताई। तो उन बाबा ने बोला कि देख पीछे शर्मा, तेरे पीछे पीछे वो यहाँ तक आ गई, वो पीछे खड़ी, लेकिन वो यहाँ इस कुटिया तक नहीं आ पाएगी क्योंकि यहाँ आने पे वो ख़त्म हो सकती है। तो बाबा ने बोला कि चिंता मत कर, मैं तेरे को एक धागा दे रहा हूँ, एक कलावा दे रहा हूँ, एक रक्षा सूत्र दे रहा हूँ, इसको अपने कलाई पे तू बांध ले। और एक ताबीज़ दिया उसको और कुछ उसको बिठा के उसके ऊपर जल पढ़ के, कुछ मंत्र पढ़ के जल को छिड़क दिया और बोला कि अब वो बला तेरे साथ नहीं आएगी। और उनकी पत्नी का नाम का भी उन्होंने धागा बना के दिया कि इसको जाके अपनी पत्नी के गले में या हाथ में उसको पहना दो और घर के खूंटे पे भी ये धागा बांध देना और छत पे भी एक धागा रेलिंग होती है वहाँ पे बांध देना, जिससे वो आपके आसपास कभी नहीं आ पाएगी। और अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर यानी जो स्कूटी है या स्कूटर है उसके ऊपर भी बांध देना। तो इन्होंने उस बाबा का दिया वो सारे जो रक्षा सूत्र थे वो बांधे। और उस दिन से इन्होंने कहा कि मुझे ना वो औरत दिखाई दी दोबारा, ना कभी घर में उसकी प्रेजेंसी यानी कि उसकी उपस्थिति मुझे ऐसा कोई अनुभव हुआ, और ना मुझे अब उसके बारे में सोचने के मात्र से भी मुझे अब में डर नहीं लग रहा। पहले सोचने के मात्र से ही इनके पसीने छूट जाया करते थे, तो आज वो कंडीशन, वो स्थिति अब इनके साथ नहीं है। तो उन बाबा ने को ये बताया था कि वो जो औरत खड़ी है वो एक चुड़ैल, उन्होंने बताया कि चुड़ैल है वो, जो यहाँ पर मरने के बाद भी लोगों से अपनी मौत का प्रतिशोध लेने के लिए वहाँ पे खड़ी हुई है। तो आज भी कई लोगों ने दावा किया है कि हमने उनको देखा है, और अधिकतर जिस लोगों ने देखा है या तो वो पागल हो गए या वो मर गए। तो ये कहानी मुझे भेजी, जितनी उतनी सुना दी। अब आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ। जय श्री राम।